हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। लीड कोड प्रॉब्लम है और हार्ड प्रॉब्लम है, वाइल्ड कार्ड मैचिंग। तो लेट अस रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो आपको देखिए किस तरह से दिया गया हुआ है। आपको एक स्ट्रिंग दी गई हुई है और आपको एक पैटर्न दिया गया हुआ है, और आपको ये पता करना है कि स्ट्रिंग के थ्रू आप इस पैटर्न को जनरेट करवा पाते हैं कि एक स्ट्रिंग को इस पैटर्न के थ्रू जनरेट करवाना है। और पैटर्न मैचिंग का काम ये करना है हमको। वाइल्ड कार्ड मैचिंग इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें दो वाइल्ड कार्ड स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क और एक स्टार। तो स्टार जो क्वेश्चन मार्क है वो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को मैच करता है। हो सकता है ए को मैच कर ले, बी का मैच कर ले, एक्स वाई जेड कोई भी कैरेक्टर से मैच कर सकता है। और स्टार का मतलब मैं इससे कुछ भी पैटर्न मैच करवा सकता हूँ। ए मैच करवा सकता हूँ, एक्स वाई मैच करवा सकता हूँ, ए बी सी मैच करवा सकता हूँ। आई कैन मैच एनी पैटर्न यूजिंग स्टार। तो इस तरह से वी हैव टू डू दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेस केसेस ले लेते हैं, कुछ ऐसे केसेस ले लेते हैं जिसमें हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रिंग है ए बी ए। क्या इस स्ट्रिंग को आप ए स्टार ए पैटर्न से जनरेट करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स करवा सकते हैं। ये वाला ए इस ए से मैच हो जाएगा, ये वाला ए से मैच हो जाएगा, और स्टार क्योंकि कुछ भी रिप्लेस कर सकता है तो स्टार विल रिप्लेस ए बी। क्या मैं ए बी सी को मैं इस पैटर्न से जनरेट करवा सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क बी क्वेश्चन मार्क, आई कैन ऑलवेज जनरेट। ये क्वेश्चन मार्क ए से रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन मार्क सी से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर से रिप्लेस हो सकता है, और स्टार कैन रिप्लेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इस तरह से। तो अब वाइल्ड कार्ड मैचिंग के यूज भी हम लोग ने काफी सारे पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपको वो स्ट्रिंग्स पता करनी है जो कि ए से एंड करती हैं, तो उसके लिए कौन सा पैटर्न होगा? तो दैट इज वेरी इजी, स्टार ए। मतलब पहले कुछ भी आ सकता है, उसके बाद एंड में एक आएगा ही आएगा। या आपको वो स्ट्रिंग्स पता करनी है जिनमें एटलीस्ट टू एस तो हो ही हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं ए और यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, और यहाँ पर भी आप स्टार लगा दीजिए। तो दो एस तो आ ही रहे, साथ में यहाँ पर स्टार की जगह इनके आसपास में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से पैटर्न मैचिंग या वाइल्ड कार्ड मैचिंग, वाइल्ड कार्ड्स के थ्रू हम लोग पैटर्न मैचिंग करवाते हैं। तो ये इट्स, अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ वर्क दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल डू। सो लेट अस ट्राई टू डू कि हम लोग के पास एक फंक्शन दिया गया हुआ है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में जाते हैं, तो वी हैव बीन गिवन विद दिस प्रॉब्लम इन विच मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मेरे को एक पैटर्न दिया गया हुआ है, और मुझे पता करना है कि स्ट्रिंग को इस पैटर्न से जनरेट करा जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, और जिस प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी का मैं यूज़ करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आप लोग को हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक स्ट्रिंग दी गई हुई है, स्ट्रिंग है सपोज ए बी ए सी बी ए। ये दिस इज द स्ट्रिंग एंड द पैटर्न जिसके थ्रू टेस्ट करना है कि ये स्ट्रिंग को जनरेट करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता, वो मेरे को दिया हुआ है ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार ए। तो इस तरह से पहले आपको एक डीपी टेबल कंस्ट्रक्ट करवा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से माना है, ये मैं मान रहा हूँ कि इट्स अ नल पैटर्न, और ये मान रहा हूँ कि एक नल स्ट्रिंग है। ओके, तो इस तरह से मैंने ये डीपी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये डीपी टेबल आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऊपर इन द कॉलम्स पैटर्न है, कॉलम की तरफ पैटर्न है, और रोज की तरफ अगर जाएंगे तो आई गेट द स्ट्रिंग। इस तरह से मैंने इस डीपी टेबल को बना लिया है। तो लेट अस सी कि हम लोग इस डीपी टेबल को किस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डीपी टेबल को इनिशियलाइज करूंगा, और याद रखिए मैं किसी भी सेल पर हूं तो उसका मतलब क्या होगा। अगर सपोज मैं इस सेल पर हूं, तो मुझे जो स्ट्रिंग मिल रही है वो है ए। स्ट्रिंग मिल रही है ए, और जो पैटर्न मुझे मिल रहा है वो है ए क्वेश्चन मार्क बी, ए क्वेश्चन मार्क बी। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स इस कंडीशन पे आएगा कि क्या ये जो ए स्ट्रिंग है वो इस पैटर्न से जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ए को मैं ए क्वेश्चन मार्क बी से जनरेट करवा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं ट्रू लिखूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर फॉल्स लिखूंगा। उसी तरह से जब आप लास्ट वाले सेल पर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार ए जो पैटर्न है
वही हमारी जो दी गई स्ट्रिंग है उसको जनरेट करवा पाता है या नहीं करवा पाता है। तो यहाँ पर अगर ट्रू आएगा तो वो करवा पा रहा है, और अगर फॉल्स आएगा तो वो नहीं करवा पा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, यहाँ पर मैंने कंडीशंस को लिख भी रखा है, तो किस तरह से मैं इस डीपी टेबल को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो डीपी टेबल को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले ये जो मेरी 0 0 वाली सेल है, इधर तो मुझे सीधे सीधे जाके जो आंसर लिखना चाहिए वो होना चाहिए ट्रू। दिस इज ट्रू, दिस विल बी ऑलवेज ट्रू, क्योंकि अगर मेरे पास नल स्ट्रिंग है तो नल पैटर्न तो उसको हर हाल में जनरेट करवा ही लेगा। ठीक है, अच्छा मैं बोलूंगा कि ये वाली जो पहला वाला जो कॉलम है, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो फॉल्स बनेंगी। फॉल्स क्यों बनेगी? आपका पैटर्न नल है, तो क्या नल पैटर्न से आप ए जनरेट करवा सकते हैं? आप नहीं जनरेट करवा सकते हैं। क्या नल पैटर्न से आप ए जनरेट करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्या नल पैटर्न से आप बी जनरेट करवा सकते हैं? नहीं जनरेट करवा सकते। तो ये सारी वैल्यूज को मैं सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर सारी वैल्यूज को इनिशियली आई विल पुट देम इक्वल टू फॉल्स, इस तरह से। अब देखो, यहाँ पर मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ और मैं इधर इस वाली रो को मैं फिलअप करता हूँ। मेरी जो पहली रो है उसको मैं फिलअप करूंगा। तो पहली वाली रो को मैं किस तरह से फिलअप करूंगा? देखो, मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग नल है, तो और मेरे पास एक कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर ए दिया हुआ है, तो क्या कभी ए नल के बराबर हो सकता है? ये कभी नल के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी मैं फॉल्स लिखूंगा। मेरी स्ट्रिंग नल है, क्या ए क्वेश्चन मार्क कभी नल के बराबर हो सकते हैं? कभी नल के बराबर नहीं हो सकते। ए क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिया गया हुआ है तो वो ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी ए कुछ भी हो सकता है, पर वो कभी नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं भी इसको फॉल्स लिखूंगा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर आप इसको फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स लिखेंगे। लेकिन स्टार वाला केस देखने वाला है। देखिए, स्टार को जो होता है, स्टार जो एक पैटर्न है वो स्पेशल पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि स्टार को मैं नल से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो स्टार को यहाँ पर नल से रिप्लेस करा जा सकता है, लेकिन ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब इसके जो पहले वाली सेल है, यानी कि जो इसके लेफ्ट में सेल है, अगर वो ट्रू है, तो वो ट्रू होने का मतलब कि इतनी वाली स्ट्रिंग को भी मैं नल बना पा रहा हूँ और स्टार को भी नल से रिप्लेस करा जा सकता है। तो ये पूरी जो स्ट्रिंग है, ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार को नल से रिप्लेस करा जा सकता है। पर यहाँ पर जो इसके पहले वाली वैल्यू है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर भी मैं फॉल्स लिखूंगा और इवेंचुअली यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इस वाली कंडीशन को। ये वाली जो रो मैंने, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम भरा है डीपी आई कॉमा जीरो, तो यहाँ पर मैं डीपी आई कॉमा जीरो, या डीपी आई कॉमा जीरो, तो जो जीरो कॉलम है उधर आप हमेशा फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद पी आई माइनस वन इक्वल टू, तो ये पैटर्न स्ट्रिंग है, इफ पी आई माइनस वन इक्वल टू स्टार, तो डीपी ऑफ जीरो कॉमा आई इक्वल टू डीपी ऑफ जीरो कॉमा आई माइनस वन। तो अगर आप ith सेल की एंट्री भर रहे हैं तो आप आई माइनस वन सेल की एंट्री को देखेंगे। अगर वो ट्रू है, अगर ऊपर, तो ये ऊपर सबसे पहले कंडीशन मैंने दी हुई है कि अगर आपको पैटर्न में स्टार मिल जाता है और आप सबसे पहले वाली रो को भर रहे हैं, यू आर फिलिंग द फर्स्ट रो, तभी यहाँ पर देखिए रो मैंने जीरो डाला है, रो के लिए मैंने यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। तो इफ यू आर फिलिंग द फर्स्ट रो, तो उसको फिलअप करने के लिए अगर आपको पैटर्न में स्टार मिलता है तो आप पहले वाली सेल, उससे जो पहले लेफ्ट में सेल है उसको चेक करेंगे। अगर वो ट्रू है तो ये वाली सेल भी ट्रू होगी, अगर वो फॉल्स है तो ये वाली सेल भी फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से हमने इस डीपी टेबल को इनिशियलाइज कर लिया। अब चलिए हम इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो देखो किस तरह से मैं इसको फिलअप करूंगा। फिलअप करने का तरीका बहुत आसान है। देखो, ये ए और ये ए मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ए मिला और यहाँ पर आपको ए मिला। तो जब कैरेक्टर्स मैच करेंगे या मेरे को क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो मैं इसके एडजेसेंट ऊपर वाली सेल को रेफर करूंगा। क्यों मैं रेफर करूंगा? मान लीजिए कि चलो यहाँ पर उसके ऊपर एडजेसेंट वाली सेल ट्रू है तो यहाँ पर भी मैं ट्रू लिखूंगा। अगर मेरे को स्ट्रिंग दी हुई है ए और मेरे पास उससे केवल कैरेक्टर ए जनरेट करना है तो मैं उसको जनरेट करवा सकता हूँ। यहाँ पर फिर से हम लोग जाते हैं ए और क्वेश्चन मार्क। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क है, अगेन क्वेश्चन मार्क को भी ए से रिप्लेस करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये इससे पहले वाला जो पैटर्न है क्या वो नल स्ट्रिंग को जनरेट करवा सकता है। इस तरह से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी अगर आपको ऊपर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो आप ऊपर वाली सेल को रेफर करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर फॉल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी मैं ऊपर में फॉल्स लिख दूंगा। ओके, तो इस तरह से फिर अगेन आपको ए बी मिला है। अगेन ये कैरेक्टर्स अगर मैच नहीं होते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूंगा। लेकिन अब जब आपके पास स्टार आएगा तो ये इट्स अ वेरी स्पेशल केस। देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर स्टार आया है, तो अब ये स्पेशल केस है जो समझने वाला है। तो आई होप मैं जब समझाऊंगा तो आप इसको समझ जाएंगे। इस केस में हमको ये दो सेल्स को रेफर करना पड़ेगा, ये वाली सेल
और इस वाली सेल को रेफर करना पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये वाली सेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली सेल ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार जो पैटर्न है, ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार, ये जो पैटर्न है क्या वो नल से रिप्लेस हो सकता है? क्या ये नल से रिप्लेस हो सकता है? ये ये वाली जो सेल है ये रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, देख लीजिए। तो अगर हम बोलते हैं कि ये वाली सेल पे, अगर इस वाली सेल को मैं क्यों रेफर कर रहा हूँ कि अगर मैं ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार को नल से, इस पैटर्न से अगर मैं नल जनरेट कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो स्टार बचेगा उससे मैं एक ए को तो जनरेट करवा ही लूंगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो यहाँ पर भी मैं ट्रू लिख सकता हूँ। और मैं देखूंगा ये वाली सेल को, दिस दिस सेल को मैं देखूंगा, तो इस सेल को देखने का क्या मतलब है? इस सेल को देखने का मतलब है कि क्या ए क्वेश्चन मार्क बी से आप इस पैटर्न ए को जनरेट करवा सकते हैं? अगर आप इस ए क्वेश्चन मार्क बी से ए पैटर्न को जनरेट करवा सकते हैं तो आप इस स्टार को नल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपकी ये वाली सेल भी इसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो अब इन दोनों सेल्स का आप ऑरिंग करेंगे, तो यहाँ पर अगर ट्रू है, यहाँ पर भी अगर ट्रू है, तो यहाँ पर आप ट्रू लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह फॉल्स लिखा है तो मैं यहाँ पर भी फॉल्स लिखूंगा। ए और ए मैच कर रहे हैं तो मैं इसके एडजेसेंट ऊपर वाली सेल को रेफर करूंगा, वहां पर फॉल्स लिखा है तो इधर भी मैं फॉल्स लिख दूंगा। अगेन मैं एक दो रोज और पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर विल बी एबल टू डू इट। एक बार हम लोग और समझते हैं, देखो। ए और ए मैच कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ए और ए मैच कर रहे हैं, लेकिन इसके एडजेसेंट जो ऊपर वाली सेल है वहां पर फॉल्स है। और बात भी सही है, देखो, अगर इस वाली सेल पे मैं हूँ, देखिए, इफ आई एम ऑन दिस सेल, let us say, ओके, तो इफ आई एम ऑन दिस सेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो पैटर्न है आपके पास ए, और आपको जो स्ट्रिंग जनरेट करनी है वो है ए ए। ऐसा आप कभी कर सकते हैं, थ्रू ए पैटर्न कैन यू जनरेट ए ए। देखो, ये वाला ए तो इससे मैच कर ही रहा है, ये वाला ए तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास पैटर्न नल है, उसके थ्रू क्या मैं इस ए को जनरेट करवा सकता हूँ? वो मैं कभी नहीं करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे इसके, ये दोनों कैरेक्टर्स तो मैच कर रहे हैं, लेकिन इसके एडजेसेंट जो ऊपर वाली सेल है वहां पर फॉल्स लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं फॉल्स लिख दूंगा। ए और क्वेश्चन मार्क मैच करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो एडजेसेंट वाली सेल है वहां पर ट्रू लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रू लिख दूंगा। ए और बी ये मैच कर ही नहीं रहे, तो ऑफकोर्स यहाँ पर तो फॉल्स आएगा ही आएगा। ए और क्वेश्चन मार्क, अगेन नाउ ये ट्रिकी केस है, लेट अस सी कि इस केस को हम लोग कैसे अप्रोच। तो इस केस में अगर मैं चाहता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप ये वाली सेल पर हैं, तो इस वाली सेल पर होने का क्या मतलब है? इस वाली सेल पर होने का मतलब यही है कि आपके पास जो पैटर्न है वो है ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार, और आपको जो स्ट्रिंग जनरेट करवानी है वो है ए ए। तो जब आपके स्टार मिल रहा है यहाँ पर, जब आपको ऊपर स्टार मिल रहा है, तो आपको इस वाली सेल को रेफर करना है और इस वाली सेल को रेफर करना है। इस वाली सेल को रेफर करने का क्या मतलब है? इस वाली सेल को रेफर करने का मतलब है कि ए क्वेश्चन मार्क बी स्टार क्या ए जनरेट करवा सकता है? क्या ए जनरेट करवा सकता है? अगर ये चीज ए जनरेट करवा सकती है, तो क्योंकि यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है, तो स्टार को अगेन मैं एक, उस स्टार से मैं अगेन एक और ए प्रोड्यूस कर लूंगा, तो मैं ए स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इस तरह से, या मैं इस वाली सेल को देखूंगा, तो इस वाली सेल को देखने का मतलब है कि ए क्वेश्चन मार्क बी पैटर्न मुझे दिया हुआ है, और क्या मैं उससे ए जनरेट करवा सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करवा सकता हूँ तो मैं स्टार को फिर नल से रिप्लेस कर लूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी फॉल्स है और यहाँ पर भी फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर भी मैं फॉल्स लिख दूंगा। और अगेन ए मैच तो कर रहे हैं, लेकिन इसके एडजेसेंट जो ऊपर वाली सेल है वहां पर फॉल्स लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं जाके आसानी से फॉल्स लिख दूंगा। तो इस तरह से मैं इस डीपी टेबल को हम डाउनवर्ड्स, इस डीपी टेबल को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हम फिलअप कर सकते हैं। तो लेटस, तो मैं अब ये नहीं करूंगा, आई जस्ट क्विकली फिल इट अप। तो फ्रेंड्स, मैंने इस डीपी टेबल को फिलअप कर दिया, तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं आसानी से। तो देखो, एंड में मुझे सबसे एंड में यहाँ पर ट्रू नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है वो ये स्ट्रिंग को जनरेट करवा सकता है। तो अब हम लोग ने इसको देख लिया है कि इस डीपी टेबल को हम लोग किस तरह से फिलअप करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब इस किस तरह से इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरह से मैं इसको कोड कर सकता हूँ। तो कोड करने के लिए मैं नेटबीन्स में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे जो स्ट्रिंग दी हुई है वो एस से दी गई हुई है, और जो पैटर्न है वो पी से रिप्रेजेंटेड है। तो सबसे पहले मैं डीपी टेबल बना लेता हूँ। तो डीपी टेबल बना लेने के लिए सबसे पहले जो मैं इस तरह से ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट,
बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं फॉल्स ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ फॉल्स फॉर लेन ऑफ ये मेरा पैटर्न है, तो पैटर्न विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, और प्लस वन मैं इसलिए लगाता जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक नल पैटर्न भी इंक्लूड कर रहा हूँ और मैं एक नल स्ट्रिंग कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इस तरह से मैं लगाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया, तो जो सबसे पहले मैं कॉलम्स की बात करूंगा, तो इस तरह से कॉलम्स जो है वो पी से रिप्रेजेंटेड है इस तरह से। और फिर अब मैं बात करूंगा इन रेंज, और फिर मैं बात करूंगा रोज की, तो रोज के लिए रोज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, तो यहाँ पर भी मैं उसमें प्लस वन जोड़ दूंगा। तो इस तरह से मैंने डीपी टेबल को इनिशियलाइज कर लिया है। सबसे पहले हम लोग ने जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन देखी थी वो ये थी कि डीपी जीरो जीरो को मैं इनिशियलाइज कर रहा था टू से, तो ये काम मैंने करवा लिया। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, सपोज मैं बोलता हूँ वन टू लेन ऑफ एस प्लस वन, तो ये काम मैं किस लिए करवा रहा हूँ, ये काम मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैं सबसे पहले बोल देता हूँ डीपी ऑफ, देखिए इस तरह से डीपी ऑफ आई कॉमा जीरो, और इसको मैं फॉल्स बना दूंगा। तो ऐसा करवाने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी, तो ये वाला जो हम लोग ने सबसे पहले देखा था यहाँ पर, ये वही चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको मैं फॉल्स ही सेट कर रहा था, तो इफेक्टिवली मैंने ये काम यहाँ पर करवा दिया। हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं, और अब जो कंडीशन मैं देखना चाहूँगा, ये जो पहली वाली रो है वो मुझे फिलअप करनी, तो पहली वाली रो फिलअप करने के लिए ओनली कंडीशन मेरे को देखना पड़ेगा कि जो पैटर्न है उसमें कहीं स्टार तो नहीं आ रहा है। अगर पैटर्न में स्टार आएगा तो मैं फिर इस तरह से इसको फिलअप करवाऊंगा। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ और फॉर आई इन रेंज, सपोज मैं बोल देता हूँ वन कॉमा, जो यहाँ पर लेन ऑफ पी प्लस वन बोल देते हैं, और फिर अब मैं चेक करवाऊंगा इफ क्या पैटर्न में अगर आई माइनस वन है, तो आई माइनस वन है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक नल पैटर्न भी इंसर्ट करा था, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर ये बराबर है स्टार के, तो फिर अलग कंडीशन फॉलो होगी, उसमें टीपी टेबल ऑफ मैं बोलूँगा ज़ीरो कॉमा आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ, मैं बोलता हूँ ज़ीरो ऑफ आई माइनस वन, मतलब मैं एक पहले वाली सेल को रेफर कर रहा हूँ, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू मैं फॉल्स डाल ही दूंगा। डीपी ऑफ मैं बोलता हूँ ज़ीरो, और यहाँ पर लिखेंगे आई, और इसको मैं फॉल्स के बराबर इनिशलाइज कर दूंगा, फॉल्स के बराबर। तो ये हम लोग ने पूरा इनिशियलाइजेशन कोड लिख लिया, और अब मैं डीपी टेबल को फिलअप करूंगा। तो डीपी टेबल फिलअप करने के लिए पूरी डीपी टेबल को आइटरेट करना पड़ेगा, तो फॉर आई इन रेंज मैं बोलता हूँ वन से चलेंगे, क्योंकि जीरो 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 सेल तो मैंने भर ही लिया है। लेन ऑफ एस प्लस कंट्रोल जेड, लेन ऑफ एस प्लस वन लेंथ, और यहाँ पर मैं जाऊँगा फॉर जे इन रेंज वन कॉमा लेन ऑफ पी प्लस, तो रो एंड कॉलम, तो हर एक रो एंड कॉलम के लिए आई एम ट्रैवर्सिंग दिस लूप, तो इस तरह से मैंने करवा लिया। और अब सबसे पहले मुझे देखना है कि कैरेक्टर्स अगर मैच करते हैं, अगर कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा है कि आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता है। तो इस केस में मेरे को जो एडजेसेंट ऊपर वाली सेल है बस उसको रेफर करना है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अगर आपका जो स्ट्रिंग है उसका जो आई माइनस वन कैरेक्टर है वो पैटर्न के भी आई माइनस वन कैरेक्टर के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। या मैं बोलता हूँ कि इस तरह से है, इधर मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपको पैटर्न में एक यू आर गेटिंग पैटर्न, यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन मार्क इन द पैटर्न, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ पैटर्न ऑफ, सॉरी यहाँ पर पैटर्न जे से है तो मैं पैटर्न को जे से लिखूंगा। पैटर्न ऑफ जे माइनस वन अगर बराबर है इट इज इक्वल टू अ क्वेश्चन मार्क, अगर इस तरह से है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा dp ऑफ आई roth एंड jth कॉलम इज इक्वल टू dp ऑफ जो एडजेसेंट ऊपर वाली सेल है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आई माइनस वन एंड जे माइनस वन, इस तरह से मैं बोलूँगा। और फिर अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को पैटर्न में एक क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, तो आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन मार्क इन द पैटर्न, तो उसको मैं किस तरह से लिखूंगा, तो दैट इज ऑल्सो ईजी। इफ पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न लूप के लिए जो इट इज फॉर कॉलम, सो कॉलम के लिए जो मैं वेरिएबल चला रहा हूँ दैट इज जे, तो इफ इट इज इक्वल टू स्टार, तो यहाँ पर अगर ये स्टार के बराबर है तो मुझे दो सेल को, या आपको याद है कि मेरे को दो सेल में रेफर कर रहा था, तो उनके बेसिस पर ही मैं इस सेल को फिलअप करूंगा, और वो हो जाएंगी dp ऑफ इक्वल टू dp ऑफ
सपोज आई माइनस वन कॉमा जे, और मैं बोलूँगा dp ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन, आई कॉमा जे माइनस वन। तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई है। यहाँ पर मैं इसको एक एलिफ में रख देता हूँ, एल्सिफ। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, मतलब कैरेक्टर्स मिसमैच हो रहा है, और अगर कैरेक्टर मिसमैच होगा तो ऑफकोर्स आपको फिर तो फॉल्स लिखना ही पड़ेगा। तो एल्स मैं लिख देता हूँ dp जो है आपकी dp ऑफ आई एंड जे, इसको मैं फॉल्स बना दूंगा। तो इस तरह से मैंने ये डीपी टेबल को फिलअप कर दिया। तो ये आपकी डीपी टेबल फिलअप हो रही है इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे तो इस लूप की कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये वाला जो मेन लूप है, इसमें आपकी लूप की कम्प्लेक्सिटी डिसाइड हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द सपोज स्ट्रिंग एस है और लेंथ ऑफ द अगर पैटर्न पी है तो एस इंटू पी, दिस इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। ओके, बिकॉज ये वाले अगर आप स्टेप्स देखो, ये वाले जो स्टेप्स हैं तो दे आर जस्ट टेकिंग कांस्टेंट ऑपरेशन, कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है इस एल्गोरिथम की। और एक बार मैंने ये काम करवा लिया, एक बार मैंने ये दोनों मेरे दोनों लूप चल गए, तो मैं वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा। तो रिटर्न क्या करवाना होगा, डीपी ऑफ लेंथ ऑफ एस, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ पी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ये वाली सेल थी, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, ये वाली सेल थी। तो इस सेल को आई जस्ट वन मिनट, मैं इस वाली सेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वाली सेल पर अगर आपके पास ट्रू आ रहा है तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो आप फॉल्स रिटर्न करते हैं। इफेक्टिवली आपको यही वैल्यू रिटर्न करनी है। तो क्योंकि मैंने इसमें एक नल स्ट्रिंग और एक नल कैरेक्टर भी इंक्लूड करा है, इसलिए ये पूरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका इंडेक्स हो जाएगा लेन ऑफ एस एंड देन लेन ऑफ पी, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन लेंथ ऑफ द पैटर्न। तो इस तरह से ये उसका इंडेक्स हो जाएगा इस लास्ट वाली सेल का, जिसकी वैल्यू मैं इफेक्टिवली रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस गो एंड एक्चुअली रन दिस प्रॉब्लम। लेट अस सी इफ दिस कोड इज रनिंग फाइन और नॉट। इसको चला के देखते हैं एक बार हम लोग। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। डीपी ऑफ ओके ओ लिख दिया है, यहाँ पर एक्चुअली जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं। ओके, एक्सेप्ट हो रहा है। मैं इस कोड को सबमिट करता हूँ। ओके, इट इज रनिंग फाइन। तो इस तरह से ये देखिए हम लोग ने प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। तो दिस इज वाइल्ड कार्ड, दिस इज वाइल्ड कार्ड मैचिंग प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। तो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैं आई फील कि ये इस तरह से समझाने से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मैं इस तरह से आप लोग के साथ आता रहूँगा और विल कीप ऑन सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।